Dear students, you all have studied that Mendel had selected 7 characters for his experiment, and all these 7 characters were having two contrasting traits. There were distinct features in these traits which helped the Mendel to identify them very easily, means the characters were easily identifiable from each other. The traits were showing discontinuous variation. This means that there were clear-cut differentiation among these traits. Like, it was easy to identify whether the flower is violet or white in color, height is tall or dwarf, seeds are yellow or green, and the pod is yellow or green. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सो. ये हमेशा ऐसा सभी फीचर्स के साथ नहीं होता कि जिनको आप बहुत आसानी से स्टडी कर सकें या आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकें. इफ़ यू लुक अराउंड इन योर क्लास इटसेल्फ, यू कैन पिक अप 2 important एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. आपके आसपास जितने भी कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स में आपको दिखाई देते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो करें. दैट मीन कि उनको आप क्लियर कट एक बॉर्डर लाइन दे सकें कि दिस कैरेक्टर इज आइदर दिस और दिस. देर आर ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच शो कंटिन्यूअस वेरिएशन. जैसे अगर ह्यूमन बींग्स में ही अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो आप स्किन कलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं या हाइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं. आप अपनी क्लास में देखिए, आपको स्किन कलर की बहुत सारी शेड्स दिखाई देंगी. आप क्लियरली उनमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये बहुत डार्क है या बहुत ज़्यादा लाइट कलर का स्किन कॉम्प्लेक्शन है. आपको क्लास में इंटरमीडिएट कलर्स दिखाई देंगे और इंटरमीडिएट कलर्स में भी बहुत सारी शेड्स दिखाई देंगी. ऐसे अगर आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही तरह के डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल ट्रेट्स आपको नज़र आते हैं, जैसे या तो बहुत लॉन्ग हाइट या बहुत शॉर्ट हाइट. ऐसे इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में होते हैं, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा जो नंबर पॉपुलेशन में है वो इंटरमीडिएट हाइट या इंटरमीडिएट स्किन कलर्स के दिखाई देते हैं. सो ऐसे वेरिएशंस को हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं. मेंडल ने जितने भी ट्रेट्स लिए थे वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो कर रहे थे. वो बहुत क्लियर कट एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते थे. सो देर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फिनोटाइप इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. डिफरेंट ग्रेड्स मतलब वहाँ पर आपको बहुत सारे एक ही कैरेक्टर की कई फॉर्म्स नज़र आएंगी जो बिल्कुल क्लियर कट आप उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. जैसे स्किन कलर की बात चल रही है, स्किन कलर में अगर इंटरमीडिएट स्किन कलर की बात है, व्हीटिश कलर की बात है, तो व्हीटिश कलर की बहुत सारी शेड्स होती हैं. एंड लाइक अदर कैरेक्टर्स इन अदर ऑर्गेनिजम्स, सीड साइज, सीड कलर, प्लांट हाइट, यील्ड इन प्लांट्स, दे आर अदर कॉमन एग्जाम्पल्स. ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस ह्यूमन बींग्स में ही नजर आते हैं. दे कैन बी ऑल्सो present in the other animals or the plants. So such traits are known as polygenic or quantitative traits. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं polygenic traits की या quantitative traits की. We are going to study the polygenic inheritance. तो polygenic inheritance या polygenic traits क्या होते हैं? These are the traits in which the character is controlled by more than one gene. एक से ज़्यादा जीन अगर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम ऐसे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं. एंड सच कैरेक्टर्स आर गोइंग टू पोजेस द पॉलीजेनिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. Although polygenic traits can be easily influenced by the environment, they are generally controlled by 3 or more genes with phenotype reflecting the contribution of each allele. इस आइडिया को समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एंड आई हैव टेकन हेयर एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन स्किन कलर. तो आप देखिए, ह्यूमन स्किन कलर को आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इंक्लूड कर सकते हैं.
जैसे आपसे अभी बात हुई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। पॉलीजीन लिखा है यहाँ पे, एक से ज्यादा जीन्स जब कंट्रोल करती हैं तो उसे आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर स्किन कलर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। स्किन कलर एक कैरेक्टर हुआ और इस कैरेक्टर को कोड करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने जीन्स को लिखा है। एक्चुअली देयर आर 3 जीन्स। ए, इसको सिंबल हमने यूज किया है कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। दीज आर द 3 जीन्स। ओके, और अगर आप इसे क्रोमोसोम पे दिखाना चाहते हैं तो क्रोमोसोम पे आप, जैसे ये क्रोमोसोम बनाया और इस क्रोमोसोम पे आप इनकी जैसे लोकेशन दिखा दीजिए 1 2 3 जीन्स यहाँ दिखा दें, ए बी और सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 जीन्स मिलकर, ए बी और सी ये जीन्स हैं, ये मिलकर स्किन कलर को कंट्रोल करती है। यहाँ पर कैरेक्टर सिर्फ एक हुआ लेकिन उसको कोड करने वाली, उसको कंट्रोल करने वाली 3 जीन्स हैं, ए बी एंड सी। लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं जीन्स की 3 एलीलिक फॉर्म्स मौजूद हैं। जैसे कैपिटल ए की फॉर्म है, उस एलीलिक फॉर्म, उसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल बी को आप, कैपिटल बी जीन जो है इसकी एलील को आप स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल सी जीन के एलील को आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल ए बी सी ये 3 जीन हुए और ये तीनों जीन्स की एक एक एलीलिक फॉर्म है जैसे यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर अगर इन सबको काउंट करते हैं तो टोटल हमारे पास 6 एलील्स हो जाती हैं। टोटल 6 एलील्स या 3 जीन्स, 6 एलील्स मिलकर एक स्किन कलर को कोड करती हैं। ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इजीली इसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर हमने इनके लिए सिंबल्स भी यूज़ किए हैं। जैसे कैपिटल ए जीन है, इसके लिए हमने एक डार्क सर्कल यूज़ किया है। ब्लैकेंड सर्कल्स आर यूज्ड हेयर, 3 अलग अलग सर्कल्स यूज़ किए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये जीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जब आप जीनोटाइप दिखाएंगे तो ये जीन्स वहाँ पर हैं या नहीं है। ठीक है, और देखिए ये तीनों जीन्स डोमिनेंट होती हैं, ऑल दीज जीन्स आर डोमिनेंट एंड यहाँ पर इन्हीं की एलीलिक फॉर्म देखिए, स्मॉल ए बी एंड सी, ये सारे रिसेसिव फॉर्म्स हैं, इन्हीं जीन्स की रिसेसिव फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल यहाँ से स्टडी करते हैं। ये एक इंडिविजुअल दिखाया है और इसमें हमने ये सारी तीनों कैपिटल जीन्स या डोमिनेटिंग जीन्स दिखाई हैं। 3 तो आप यही मान लीजिए और इनका जो जीनोटाइप है ये देखिए, क्योंकि एलील्स हमेशा पेयर्स में होती हैं तो यहाँ पर सारी डोमिनेटिंग एलील्स को दिखाया गया है। अगर एक पेरेंट से कैपिटल ए मिला है, दूसरे पेरेंट से यहाँ पर कैपिटल ए ही मिला है, तो जितने भी ये जीन्स हैं इन सभी जीन्स की यहाँ पर एलीलिक फॉर्म्स दिखाई गई हैं। जिन इंडिविजुअल्स में कैपिटल ए बी या सी ये जीन्स हैं, वो जीन्स उस इंडिविजुअल में मेलानिन पिगमेंट सिंथेसिस का काम करते हैं। जैसे जिनमें भी ये तीनों जीन्स हैं, तीनों जीन्स इकट्ठा हों या इनमें से कोई भी जीन है तो ये डोमिनेंट है तो ये अपना एक्सप्रेशन देंगी और एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आता है, दे ऑल आर गोइंग टू सिंथेसाइज द मेलानिन पिगमेंट और मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन डेवलप होता है। तो जितनी ज़्यादा देखिए, जितनी ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स किसी इंडिविजुअल के जीनोटाइप में हैं उतना ही उसका डार्क कलर होगा। यहाँ पे हमने डार्केस्ट कलर दिखाने की कोशिश की है और आप देखिए इसमें जो जीन्स दिखाई गई हैं या एलील्स दिखाई गई हैं ये सारे के सारे ये डोमिनेटिंग एलील्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप इसका जीनोटाइप भी नोटिस कर सकते हैं, ये सभी की सभी ये वाली जीन्स दिखाई हैं। तो जब ये सब मिलकर स्किन कलर के लिए मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज करेंगी तो वो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स किसी के जीनोटाइप में है उतना ही उसका डार्क कलर आता है। आप इसको यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
ये एक एल्बिनो दिखाया गया है जिसका स्किन कलर बहुत ज़्यादा लाइट होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर्ड इंडिविजुअल इज शोन हेयर। और आप इसकी एलील्स को नोट कीजिए, यहाँ पर सभी की सभी रिसेसिव एलील्स दिखाई गई हैं। ये सभी रिसेसिव एलील्स मेलेनिन पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगी और इसीलिए इस इंडिविजुअल का जो स्किन कलर है वो सबसे ज़्यादा लाइट होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाली एलील्स को शो किया है। ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड है कि यहाँ पर डोमिनेंट जीन्स हैं, उनकी फॉर्म्स हैं, और जितनी ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स किसी भी इंडिविजुअल में आपको नज़र आएंगी उसका स्किन कलर उतना ही डार्क होगा। अब देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। ये पेरेंटल जनरेशन ली गई है। यहाँ एक एल्बिनो यानी बिल्कुल लाइट कलर का इंडिविजुअल और उसकी मैरिज यहाँ पर या से क्रॉसिंग करवाई जा रही है एक डार्क कलर के इंडिविजुअल के साथ। तो इन दोनों की क्रॉसिंग से जो इनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो यहाँ देखिए कैसे हैं। देखिए, एक एलील इसे अपने फादर इस पेरेंट से मिलेगी और एक एलील उसे उस जीन की यहाँ से दूसरे पेरेंट से मिलेगी। तो हमने यहाँ पर देखिए इसका वही जीनोटाइप दिखाया है। दोनों पेरेंट्स की एलील्स यहाँ पर इस ऑफस्प्रिंग को मिल गई है, ठीक है। और ये जीनोटाइप आपको आइडिया देगा कि इसका स्किन कलर कैसा डेवलप होगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी डोमिनेटिंग जीन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। 3 यहाँ पर एलील्स ऐसी हैं जो डोमिनेटिंग हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी भी दिखाई गई है जो इसे इस पेरेंट से मिली है। ये हाइब्रिड है इन दोनों पेरेंट्स का। इस पेरेंट के पास तो सारी डोमिनेटिंग एलील थी, इस पेरेंट के पास सभी रिसेसिव एलील्स थी, लेकिन इनके ऑफस्प्रिंग्स को जो एलील्स हैं वो दोनों पेरेंट से मिली हैं। तो यहाँ पर इसका जीनोटाइप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हाउ इट्स कलर विल डेवलप, इसका कलर कैसे डेवलप होगा या इसका कलर, स्किन कलर, कॉम्प्लेक्शन कैसा दिखाई देगा? इट विल बी ऑफ इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 डोमिनेटिंग एलील है और 3 रिसेसिव एलील है। स्किन का कलर कितना डीप होगा ये डिसाइड करती हैं ये डोमिनेटिंग एलील्स। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग एलील्स ये दिखाई गई है, देखिए ब्लैक सर्कल्स दिखाए गए हैं। डोमिनेटिंग एलील यहाँ पर 3 ही हैं और इनके साथ साथ यहाँ पर रिसेसिव एलील्स भी हैं, इसीलिए इसका कलर आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट या विटिश नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अपने इस पेरेंट के जैसा डार्क भी नहीं है। अब अगर इनके बीच में क्रॉसिंग करवा दी जाए, सेल्फिंग करवा दी जाती है F1 जनरेशन के मेंबर्स के बीच में, तो इनके सेल्फिंग के बाद लगभग 64 टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इन दोनों टाइप के ये अगर इनकी सेल्फिंग करवाते हैं तो इनसे 64 टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं इन सभी एलील्स के। और उन सभी को हमने यहाँ नहीं दिखाया है, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए टोटल रिजल्ट दिखाया गया है। तो उन सभी 64 में से लगभग एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जो बिल्कुल अपने इस पेरेंट के जैसा होगा और एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जो अपने इस पेरेंट से मैच करेगा। उसका स्किन कलर सबसे डार्क होगा सिर्फ एक इंडिविजुअल का, और ये वाला अपने इस पेरेंट से मैच करेगा। लेकिन बाकी के जो ये इंडिविजुअल्स हैं, आउट ऑफ 64 ओनली 2 आर ऑफ देयर पेरेंट लाइक, अपने पेरेंट्स के जैसे सिर्फ इनमें से एक ऐसा है जो डार्क कलर की स्किन लिए है, एक ऐसा है जो बिल्कुल लाइट कलर की स्किन लिए है। लेकिन बाकी के आप देखिए, ये जो रेस्ट 62 बचे ये इंटरमीडिएट कलर्स के हैं, और इंटरमीडिएट कलर भी एक जैसे शेड का नहीं होगा। आप एक इस बॉक्स को देखिए जहाँ पे हमने एलील्स दिखाई हैं, यहाँ पर 5 तो ऐसी एलील्स दिखाई हैं जो ये रिसेसिव हैं, 5 रिसेसिव एलील्स हैं और एक डार्क वाली ये डोमिनेंट एलील दिखाई गई है। तो इसका स्किन कैसा होगा? इसके जैसा लाइट तो नहीं होगा, लेकिन ये इससे थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेयर स्किन वाला होगा। कॉम्प्लेक्शन इसका बहुत ज़्यादा लाइट होगा, बिल्कुल अपने इस पेरेंट जैसा नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा डार्क है, लेकिन दूसरे इंडिविजुअल से काफ़ी फेयर है।
नेक्स्ट इंडिविजुअल में देखिए यहाँ पर अब रिसेसिव एलील्स सिर्फ 4 दिखाई गई हैं और डार्क कलर वाली एलील्स यानी ये डोमिनेटिंग एलील्स यहाँ पर आपको 2 दिखाई गई, यहाँ एक ही था। तो इस इंडिविजुअल का स्किन कलर इससे कहीं डार्क होगा। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पर 3 डोमिनेटिंग एलील दिखाई गई हैं और 3 ही जो हैं वो रिसेसिव एलील दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर इस इंडिविजुअल का कलर इससे डार्क होगा, इसका लाइट था और इसका डार्क होगा। तो ऐसे चलते जाएंगे तो आपको अलग अलग शेड्स मिलती जाएंगी। वो शेड्स किस पर डिपेंड कर रही हैं? द शेड्स ऑफ द स्किन कलर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेटिंग और द रिसेसिव एलील। जितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग एलील्स बढ़ती जाएंगी उतना ही ज़्यादा स्किन कलर डार्क होता जाएगा। जितनी ज़्यादा रिसेसिव एलील्स बढ़ती जाएंगी उतना स्किन का कलर लाइट होता जाएगा। तो ये जितने भी 62 कॉम्बिनेशंस हैं ये हैं तो इंटरमीडिएट कलर्स। इंटरमीडिएट कलर किसका? इस वाइट का और इस लाइट का। लेकिन इन सब में भी शेड्स हैं, अलग अलग शेड्स हैं और वो शेड डार्क वाली शेड है या लाइट शेड है ये डिसाइड कौन कर रहा है? दिस इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ डोमिनेटिंग और रिसेसिव एलील। इसीलिए ये जो ट्रेट है, जो स्किन कलर का जो आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 जीन्स इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं और उन 3 जीन्स की भी 3 एलीलिक फॉर्म्स भी हैं। तो टोटल 6 एलील्स आर कंट्रोलिंग दीज skin color shades or complexion of the skin. And you also have studied here that the effect is actually the addition of dominating or the recessive alleles. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके कुछ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे फ्यूअर एंड फ्यूअर इंडिविजुअल्स फॉल इनटू पेरेंटल कैटेगरीज। आप देखो पेरेंट्स कुछ ऐसे थे शुरू में, तो यहाँ इंटरमीडिएट कलर आया था। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ तो ये बहुत लाइट या डार्क थे। और जब इनकी भी सेल्फिंग करवाई तो बिल्कुल इनके जैसे आपको इंडिविजुअल्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं और इन दोनों के शेड्स आपको नज़र आते हैं। मीन्स पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर वेरी फ्यू। अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की जब आप बात करते हैं तो ये सबसे पहला फीचर इसका यही होता है कि इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ए वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स फॉल इनटू पेरेंटल कैटेगरी। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बहुत कम मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्कुल शुरू से बात करें तो एक ही इंडिविजुअल ऐसा था जो अपने इस पेरेंट से मैच करता है, एक ही इंडिविजुअल ऐसा था जो इस पेरेंट से मैच करता है। ठीक है। दूसरा, एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप इज रिजल्ट ऑफ एडिटिव इफेक्ट ऑफ एलील्स। ये क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें हर जीन का इफेक्ट प्लस होता जाता है, प्लस हो रहा है। जितनी ज़्यादा ये जीन्स बढ़ती जाएंगी, जैसे यहाँ देखो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी एंड सी, अगर सारी कैपिटल्स हैं तो इन सब का इफेक्ट प्लस हो जाएगा और डार्क कलर हो जाएगा। इनमें से कोई भी जीन आप यहाँ पर एलील को चेंज कर दो, स्मॉल ए कर दो, स्मॉल बी कर दो, स्मॉल सी कर दो, कोई भी अगर आप एलील को यहाँ पर रिसेसिव में से आप उसको रिप्लेस करते हो तो वही इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर प्लस होता है, ये एक एडिटिव टाइप की इनहेरिटेंस है। यहाँ पे हर जीन का इफेक्ट प्लस होता है। जितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग एलील्स उतना ही ज़्यादा वो डीप उस चीज़ का एक्सप्रेशन आएगा। एंड अगर आप इस पूरे इनहेरिटेंस पैटर्न को अगर आप एक ग्राफ से दिखाते हैं सारे डाटा को, तो यू विल सी दैट द ग्राफ विल बी ऑफ बेल शेप्ड। एक बेल शेप्ड ग्राफ आपको नजर आएगा। द ग्राफ विल बी ऑफ बेल शेप्ड, जिसमें जो पीक होगी, द पीक विल बी, जैसे यहाँ पर आप एक ग्राफ प्लॉट करें तो पीक जो है दैट विल, यहाँ पर बिल्कुल इसके एंड्स पर ये बेल शेप एक ग्राफ हुआ और इसके यहाँ पर इस सेंटर पे आपको इंटरमीडिएट ये वाले इंडिविजुअल्स नजर आएंगे, जबकि ये एरिया, ये दोनों एरिया यहाँ पर एल्बिनो, ये वाला लाइट कलर वाला और यहाँ डार्क कलर वाला नजर आएगा। और इन एरियाज में यहाँ क्या होगा, अगर इसको तो आप ऐसे इंटरमीडिएट कलर हुआ, लेकिन
ये बाकी के दोनों एरियाज में क्या है, यहाँ पर इस शेड की भी इंटरमीडिएट कलर होंगी, इस तरफ तो लाइट होती जाएगी और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको डार्क नजर आती है। ठीक है, तो ये एक बेल शेप्ड है ये सैंड। तो यहाँ से लेके इतना एरिया, दिस कंप्लीट एरिया दिस इज हैविंग द इंटरमीडिएट, ये वाले शेड्स के इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, और सिर्फ ये और ये वाला, ये एल्बिनो रहेगा लाइटेस्ट and this will be the darkest. Okay, so this was polygenic inheritance. The characters can be controlled by more than one gene, and such type of inheritance in which characters are controlled by more than one gene is called as polygenic inheritance.